अपना वेट कम कैसे करें, नॉन सर्जिकल लिपोसक्शन प्रोसीजर क्या होता है और ये प्रोसेस कैसे होता है। डाइट से, एक्सरसाइज से, महंगे महंगे डाइट प्लान्स और फिर भी उनका वेट कम नहीं। आपने डाइट किस तरह से करनी है, उसमें हम किसी चीज़ को नहीं कहते कि आपको कोई फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम कहते हैं कि अच्छा खा के आइए। कितने अरसे में वेट कम होता है तो वो तो फैट आपके सामने निकल गई। अगर हम जिम की कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आधा घंटा लगेगा। ठीक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान शमसुल हक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आप हर तरह से एफ़र्ट और कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आपका वेट कम नहीं हो रहा, तो अपना वेट कम कैसे करें। नॉन सर्जिकल लिपोसक्शन प्रोसीजर क्या होता है और ये प्रोसेस कैसे होता है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फैमिली फिजिशियन डॉक्टर शाहीन मंजूर साहिबा। नॉन सर्जिकल लिपोसक्शन प्रोसीजर कैसे होता है और ये किन लोगों को करवाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम शम्स, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। नॉन सर्जिकल लिपोसक्शन उन लोगों के लिए है जो हर तरीका कार आजमा चुके हैं, डाइट से, एक्सरसाइज से, महंगे महंगे डाइट प्लान्स और फिर भी उनका वेट कम नहीं होता। तो ये प्रोसीजर इन लोगों के लिए है। नॉन सर्जिकल प्रोसीजर ये कोई नया नहीं है, ये 1975 से इन प्रैक्टिस है। तो इसमें हम लोगों की सिलेक्शन इस तरह करते हैं जैसे कि आपके, अगर हम ऊपर से आपके हेड की तरफ से शुरू हो जाएं, बहुत से लोगों की आपने देखी होगी कि डबल चिन, जब बंदा एंटर ही होता है तो आपकी नज़र सिर्फ उसकी थोड़ी चिन पे पड़ती है, फिर आपके शोल्डर्स आ गए, शोल्डर की बैक आ गई, फिर आपके ये डेल्टॉइड हम इनको कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, और ये पंजाबियों के तो माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त डोले होते हैं। फिर पेट आ गया, फिर आपकी टांगें आ गई, टांगों के सारे हिस्से आ गए, ठीक है जी, और फिर बॉडी का लोअर पार्ट भी हो सकता है। तो इन सारे हिस्सों को हम 3 आवर्स में आपको बॉडी कंटूरिंग देते हैं। ऐसे नहीं होता कि हम एक पार्ट करके तो आपको कहते हैं जी आप चले जाइए। 1 घंटा पहले आपसे बात होती है कि आपने डाइट किस तरह से करनी है, उसमें हम किसी चीज़ को नहीं कहते कि आप ये ना खाइए या ये खाइए, सिर्फ उनको पोर्शन बताने होते हैं कि आपने जो डाइट का अमाउंट है वो कम करना है। फिर 3-4 जो टेस्ट हैं वो ज़रूरी होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है हेपेटाइटिस बी, सी, किडनी फंक्शन, रीनल, लेकिन सिर्फ 4 एक टेस्ट, ये नहीं कि पूरा पैनल हम दे देते हैं। वो करने के बाद फिर हम क्लाइंट को बताते हैं कि ये जी प्रोसीजर आपका, जो सबसे ज़्यादा क्लाइंट को ट्रैक करता है कि इसमें आपने वॉक इन आना है और वॉक इन चले जाना है, ठीक है जी। आपको कोई फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम कहते हैं कि अच्छा खा के आइए, ठीक है जी। उसके बाद इसमें कोई बेहोशी नहीं है, क्योंकि बेहोश जो जनरल एनेस्थीसिया हम जिसको कहते हैं, उसकी अपनी ही एक लॉन्ग लिस्ट है ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। इसमें जनरल एनेस्थीसिया नहीं है, इसमें कोई कट नहीं है, ठीक है, और इसमें टांके नहीं लगते और खून नहीं बहता। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि डॉक्टर अगर आप कट भी नहीं लगा रही तो आप सक्शन, फिर आप फैट कैसे रिड्यूस कर रही है। तो इसमें क्या होता है कि हम जिस एरिया पे हमने लाइपोसक्शन करनी है वहाँ पे हम एक ड्राइंग बना लेते हैं, वो स्क्वायर्स में होती है। स्क्वायर की साइड पे हम इंसुलिन सिरिंज विच इज़ जस्ट 1 मिलीमीटर होती है, वो उसके साथ हम आपको लोकल एनेस्थीसिया यानी उस जगह को सुन्न करने के लिए तकरीबन 1 इंच की दवाई हम हर साइड पे इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद जो हमारा सोल्यूशन है जिससे हमने फ़ैट डिज़ोल्व करके निकालनी है, वो हम तकरीबन 1 लीटर फ्लूइड होता है, उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ना दर्द ना करने की, जिसको एनेस्थेटिक हम कहते हैं, और दूसरा ब्लीडिंग नहीं हो, ठीक है जी। उसी इंसिजन से एक ट्यूब होती है जिसको हम कहते हैं कैनुला मेडिकल लैंग्वेज में, वो इंसर्ट करते हैं, वो ही डिफरेंट पॉइंट से मेडिसिन इंट्रोड्यूस करके दोनों साइडों पे, या जितना बड़ा एरिया है वो हमें ज़्यादा साइडों पे जाना पड़ेगा, उसके बाद हम उसी पॉइंट से सक्शन कर लेते हैं। जो क्लाइंट को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है कि अमाउंट ऑफ फैट जो है वो आपके सामने सक हो रहा है, अच्छा, तो वो उसको विटनेस कर रहा है
कि जी मेरी इतनी जो फैट है वो निकल गई है। तो ऑफ कोर्स उसकी जब पॉजिटिव साइकोलॉजी होती है तो बहुत ज़्यादा खुशी से आता है, खुशी से जाता है। 2.5-3 घंटे का कोई प्रोसीजर है और पेनलेस है, तो इस वजह से हम इसको आजकल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उसकी हमारा काम यहाँ ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो क्लाइंट है उसको अपनी आफ्टर केयर करनी है, लाइक 2-3 डेज़ के बाद उसको गर्म पानी की टिकोर, हॉट फर्मेंटेशन और मसाज, उससे क्योंकि फ़ैट जब आप सक करते हैं तो ऑफ कोर्स किसी पार्ट से ज़्यादा हो जाती है, किसी से कम हो जाती है, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए या इक्वलाइज करने के लिए हम क्लाइंट को वीडियोस भी देते हैं, समझा भी देते हैं। और फिर उसके बाद हमारी जो टीम है, हर टीम मेंबर का टेलीफोन रब्ता 24 आवर तक होता है और हर वक्त होता है, नॉट दैट जस्ट विद इन 5 और 7 डेज़, इवन आफ्टर मंथ्स। वो आपको कभी भी कॉल कर सकता है, वो आपको पूछ सकता है कि भाई मुझे इसकी वजाहत करें, तो वो हम कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत एक छोटा सा प्रोसीजर, सेफ प्रोसीजर है उन लोगों के लिए जिनके लिए जो आके यकीन करके कि थक के बैठ जाते हैं, डॉक्टर साहब मैं इतना सा खाता हूँ, इससे ज़्यादा मैं और क्या करूँ, मैं इतने माइल्स दौड़ता हूँ फिर भी हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। तो ये उन लोगों के लिए। ठीक है। अच्छा, ये जो नॉन सर्जिकल लिपोसक्शन प्रोसीजर है, इसका दौरानिया जो है वो कितनी देर का होता है और जो वेट जो है वो कितने अरसे में कम हो जाता है? अच्छा जी, जो दुरानिया है शम्स, वो डिपेंड करेगा कि किस एरिया की हम लाइपोसक्शन कर रहे हैं। मसलन अगर हम चिन की कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आधा घंटा लगेगा, ठीक है जी। जो बैक है, क्योंकि वो वास्ट एरिया है, उस पर हम मैक्सिमम 2.5 से 3 घंटे। अच्छा। लेकिन हमारे पास बड़े बड़े लोग आते हैं, मसलन 100 किलो का बंदा आ गया, तो जाहिर है कि उसका फिर जो बॉडी पार्ट आपने करना है वो उतना ही टाइम लेगा, लेकिन 3.5 आवर से ज़्यादा नहीं होता, इतना ही होता है, ठीक है। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि कितने अरसे में वेट कम होता है, तो वो तो फैट आपके सामने निकल गई ना, तो वेट तो कम हो गया। सिर्फ आपने बॉडी को शेप में लाना है, ठीक है जी। फिर दूसरा ये कि हम 2 से ज़्यादा बॉडी पार्ट्स नहीं करते, मसलन एट अ टाइम। अच्छा। मसलन पेट है तो उसके साथ आपके ये लव हैंडल्स जिनको कहते हैं ना, वो आ जाएंगे और आपके हिप्स आ जाएंगे। 3 ये हो गए, इससे मैक्सिमम नहीं, स्लोली ग्रेजुअली। फिर द नेक्स्ट क्लाइंट को हम अपॉइंटमेंट दे देते हैं कि जी आप 3 मंथ्स के बाद दोबारा आ जाइएगा जी। डॉक्टर शहीन मंजूर साहिबा, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे वो नाज़रीन जो हर तरह से एफ़र्ट और कोशिश कर चुके हैं लेकिन इसके बावजूद उनका वेट कम नहीं हो रहा, तो उनके लिए ये इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।